वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जब हम थे तो सारा ने सोचा मैं जल्दी से डॉक्टर साहब से अपने लिए कुछ टिप्स ले लूं, है ना? नहीं अच्छी बात है सारा, वेरी गुड। मुझे ये बताओ सारा, तुम्हारी क्या रूटीन होती है काम पे? अर्ली राइजर हो या क्योंकि हमारे तो आवर्स ऐसे होते हैं ना कि लेट सो रहे होते हैं और लेट उठ रहे होते हैं। हाँ। तो क्या रूटीन होती है तुम्हारी शूट्स के टाइम पे? हाँ। या जब काम हो रहा है जनरली जो लाइफस्टाइल है, जल्दी सोती हो या देर से सोती हो? नहीं, कभी कभी देर से सोती हूँ, नहीं कभी कभी जल्दी सोती हूँ। वैसे तो देर से सो रही होती हूँ। अच्छा। उल्टा मैंने बोल दिया कि कभी कभी मैं देर से सोती हूँ। मोस्टली तो मैं देर से ही सो रही होती हूँ, लेकिन वो बस मामा डांट डांट के वो और उन्होंने कुछ बेहतर किया है कि डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे सुबह। हाँ। फिर जिम के लिए नहीं उठोगी, फिर वॉक के लिए नहीं उठोगी। अच्छा, सुबह जिम जाती हो? जिम मैंने अभी दोबारा अपना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ये कि वो जिम मेरा ऑन एंड ऑफ रहता है। लेकिन ये कि वॉक मेरी रोज 30 मिनट्स की होती है। रियली? सुबह कितने बजे जाती हो? 7:30 बजे मैं उठती हूँ। फिर रियली? वो हम रूटीन बना लिया है मेरे। वेरी गुड यार, तुम तो मतलब मुझे तो चलो मजबूरी है मेरी सुबह उठना है नहीं, मैंने अब रूटीन बनाई ये वजह कि मैं मॉर्निंग शोज के लिए भी फौरन उठ जाती हूँ। वेरी गुड। क्योंकि वो हमें टाइम नहीं मिलता पूरे दिन में जब आप शूट्स कर रहे हो। तो ये कि मामा का कहना ये कि सुबह आप करा के फारिग हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। पूरे दिन का आप मतलब ये कि वो एनर्जी आपकी बल्कि और ज्यादा। इसीलिए मेरे अंदर तो कभी जिंदगी में एनर्जी नहीं थी जिम जाने की या किसी किस्म की एक्टिविटी करने की। लेकिन मैं कोशिश करती थी कि यार जब सीढ़ियाँ ले सकूँ तो सीढ़ियाँ ले लूं, लिफ्ट ना लूं, 3-4 फ्लोर्स चढ़ना है या वॉक करके काम ज्यादा कर लूं, कोई काम अपने खुद कर लूं, किसी को ये ना कहूं मुझे पानी ला दें, ये कर दें, खुद ले लूं जाके, यू नो। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रहती है। अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग, तुम्हारी सोने के कितने घंटे हैं नॉर्मली? कितने घंटे सोती हो नॉर्मली? अगर मेरे ख्याल से मुझे अगर पूरा दिन सुलाते रहो तो मैं सोती ही रहूंगी, मैं उठूंगी ही नहीं। मुझे इतना शौक है सोने लेकिन का। ऑन एन एवरेज लेकिन वैसे सोना बहुत गलत चीज होती है। वो तो मैं अपनी ख्वाहिश बता रही हूँ कि अगर मुझे ना उठाए कोई तो शायद मैं ना उठूं। मैं तो सोती ही रहूं ना, इतनी मजे की नींद आती है। और सर्दियों में तो बहुत नींद आती है। बड़ी लाकी हो, क्योंकि मुझ जैसे लोगों को तो नींद ही नहीं आती। नहीं सीरियसली, मुझे तो सेट पे अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं तो एक सीन का गैप आया मैं सो जाती हूँ। और कुर्सी पे बैठे बैठे टेबल पे सारा के पास बहुत ज्यादा सब लोग कह रहे होते हैं यार ऐसा दिमाग तो हमें भी मिल जाए। मेरा तो दिमाग कहीं पे भी नींद आ जाए, काम करना बंद नहीं करता। अच्छा, नहीं तो कितने घंटे सोती हो ऑन एन एवरेज? अगर लेट नाइट सोऊंगी रात में तो मेरे ख्याल से सुबह अगर 7:30 बजे उठना तो बहुत ज्यादा। कभी कभी 3 घंटे की भी नींद मेरी होती है, कभी कभी 5 से 6 घंटे। तुम अपने आप को कितने घंटे देती हो सोने के लिए? 6 से 7 घंटे। 6 से 7। डॉक्टर साहब, इसी पे हमारे हैं कि आपके ख्याल में एक हेल्दी पैटर्न स्लीपिंग का क्या है? एक तो ऑब्वियसली अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज तो करना ही चाहिए, जिसके हम बेनिफिट्स की हमेशा बात करते हैं कि रात की नींद जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत दिन की नींद के, ऑब्वियसली। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंसान को ऑन एन एवरेज कितने घंटे सोना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज? देखिए, वैसे जो नॉर्मली जैसे 20s से लेके आप 40s के दरमियान तक की बात करें तो 6 to 7 आवर्स की स्लीप इनफ है। और उससे ज्यादा आप लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। इसकी भी लॉजिक प्लीज हमें बताएं। हाँ, नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे सो रहे हैं। अब जैसे नॉर्मली ये है ना कि खाना खाया और फौरन लेट गए। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इतना खराब है रात का, दोपहर का भी। और दोपहर का तो है ही है कि वो उसमें डिस्कस होता है, लेकिन रात में हमारे यहाँ सबसे हैवी मील रात की मील होती है, डिनर होती है, ठीक है ना। और डिनर इतना लेट नाइट होता है कि खाते ही लोगों की हालत होती है कि बस अब लेटा दो, जहाँ बैठे हैं वहीं लेट जाएं, है ना। तो अक्सर शूट और हमें कितना देर हो जाती है दोपहर में। जो कहलूला लेने का एक कॉन्सेप्ट है कि जी दोपहर के खाने के बाद कहलूला मीन्स आयशा, उसको आप समझ लें मैक्सिमम 30 मिनट्स का होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। हाँ, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का, उसके बाद फौरन उठ जाए। क्योंकि वो एक मॉर्निंग, और वो भी उनके लिए है कि जो सुबह 6 बजे 7 बजे उठ रहे हैं तो वो दोपहर में खाना खा के 2-2:30 बजे खाया तो वो लेट जाएं थोड़ी देर। ये उनके लिए नहीं है जो 11-12 बजे उठ रहे हैं, उनका कहलूला 5 बजे हो रहा है तो वो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें अवॉइड करना चाहिए कि खाते ही कभी ना लेटें, ये बड़ी अहम चीज है। और तो बस ये है, बाकी एज वाइज डिपेंड करता है स्लीप के ऊपर, जितनी एज बढ़ती जाती है स्लीप। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं 8 आवर्स नेसेसरी है फॉर आई थिंक मैंने जैसा अर्ज किया ना आपसे कि 20 से लेके 40 तक के जो पर्सन्स हैं वो 7 आवर्स के 6 to 7 आवर्स की स्लीप करें, ठीक है। अब 40s के बाद जाएं तो नॉर्मली वैसे भी जो स्लीप है वो कम होती जाती है, 40-45 के बाद जाके और मजीद कम हो जाएगी। इससे कम है तो 8-9 घंटे लें, जैसे 10 to 18 टीनेजर्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ना है, स्कूल जाना है, उसके लिए फोकस के लिए जरूरी है। तो जी 6 to 7 आवर्स से कम भी नींद होगी तब भी आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, ज्यादा होगी तब भी प्रॉब्लम्स होंगी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की थोड़ी सी
बात करते हैं डॉक्टर फैसल, और फिर एक बड़े मजे का एक पैकेज भी दिखाते हैं आपको, ब्राजील ले चलेंगे जहाँ पे एक ब्यूटी पैजेंट हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो मोटे होते हैं लोग, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कितना ज्यादा असर पड़ रहा होता है, और जब आप वेट लूज करते हैं तो कितना अफेक्ट होता है? डॉक्टर वो आयशा, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा। है ना? मैं आपको एक बात बताऊं कि कितने पर्सन्स आते हैं जब उनसे हम, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट हमारा जो बिल्कुल हम रीज़न पूछते हैं, हमारी फर्स्ट कंसल्टेशन हाफ एन आवर 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं होता कि वो हम तो उसमें हम पूरी उनकी स्टडी करते हैं ना, मतलब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, क्या ले रहे हैं क्या नहीं। तो मैंने ये देखा है कि जितना ज़्यादा हैवी पर्सन होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डिस्टर्ब होता है। अच्छा, उसकी चाल में भी फ़र्क होता है, ठीक है ना। वो मतलब थोड़ा सा कोशिश करता है कि बिल्कुल कर्व करके स्पाइन को, पेट को दबा के अंदर की तरफ चले, उसमें कॉन्फिडेंस वो नज़र नहीं आता, ठीक है ना। तो ये बड़ा अहम है। और दूसरे जो आपने कही कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो बिल्कुल आप ये समझ लें कि क्योंकि ओबेसिटीज़ के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो जाती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी उसमें, जो आपके हाथों में नहीं होता, वो मजीद बढ़ जाता है फिर, मतलब वो मजीद बढ़ जाता है। और जब वो लूज करते हैं, बिलीव इट और नॉट, मेरे न्यूमरस क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे चलने फिरने में, बल्कि मैं आपको बताऊं, एक आउटलुक, बिल्कुल वो कहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जाता था मॉल में तो मैं शॉपिंग करता था तो मैं लेता नहीं था ये चीजें, अब मैं लेता हूं तो मुझे खुशी होती है कि मैं ये टी शर्ट में पहन रहा हूं तो मुझे वो नहीं हो रहा कि बॉडी लटकी हुई है या वो है, तो खुशी होती है सुन के ना। सारा, आफ्टर यू लॉस्ट, तुमने कहा ना कुछ, तुमने काफी वेट लूज किया, क्या फर्क महसूस किया बॉडी कॉन्फिडेंस में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में? पहले से कुछ बेहतर लगी मैं अपने आप। लेकिन अभी भी तुम समझती हो कि मैं अभी भी मोटी हूँ? मैं समझती नहीं हूँ, मैं हूँ यार। देखो, एक मुझे लगता है कि स्क्रीन के लिहाज से आपको और थिन होना चाहिए, क्योंकि कैमरा आपको, क्योंकि जो हमारी जो हमारा पेशा है वो हमें गवारा नहीं करता कि हम वेट पुट ऑन करें। एग्जैक्टली, स्पेशली तुम और मैं, जिनके राउंड फेसेस हैं, हो। इसके अलावा हमें मुझ में, अब तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ में तो बहुत ज्यादा टेंडेंसी है कि मतलब मेरी बॉडी तो ऐसी है कि जैसे पानी भी पियो तो वो लगता है, हवा लगती है। सीरियसली आई थिंक कि मैं 2 दिन में शायद आराम से, बल्कि 5 दिन में आराम से मैं 3-4 kg गेन कर सकती हूँ। तो कोई भी कर सकता है अगर आप गलत चीजें खा रहे हो सारा, लेकिन ठीक खा रहे हो तो आई थिंक। अच्छा, मेरी कमजोरी ये है कि मुझे आई लव मीठा तो मुझे बहुत। अच्छा, अभी हम जल्दी से चलते हैं एक रिपोर्ट की तरफ, जो ब्राजील में एक ब्यूटी पैजेंट हो रहा था प्लस साइज खवातीन के लिए। प्लस साइज इज अ वेरी नाइस पॉलिटिकली करेक्ट वे ऑफ सेइंग थोड़ी सी ओवरवेट, और वो औरतें जो अपनी आप में बिलीव करती हैं एंड दे हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हम प्लस साइज हैं, और साइकोलॉजिकली वो ये नहीं समझ रही कि नहीं जी हमें पतला होना चाहिए, दे आर हैप्पी विद देयर वेट। तो जी जल्दी से चल के वो देखते हैं। ब्राजील में मोटी खवातीन का मुकाबला हुस्न प्लस साइज ब्यूटी मुनक्किद किया गया, जिसमें 80 से 110 किलो वजनी हसीनाओं ने हिस्सा लिया। कहते हैं हुस्न तो देखने वाले की आंख में होता है, और अगर कोई मन को भा जाए, फिर चाहे उसका वजन कई मन ही क्यों ना हो, मन बाग बाग कर देता है। यही साबित करने के लिए ब्राजील में पहली बार मोटी खवातीन का मुकाबला हुस्न मुनक्किद किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पतली कमर और नाजुक नैन नक्श की जरूरत नहीं थी, बल्कि कम से कम 80 किलो वजन होना लाजमी था। मुकाबले में शरीक भारी भरकम हसीनाओं का जोश व खरोश दीदनी था। एक खातून तो इतनी खुश थीं कि वो स्टेज पर चढ़ते हुए अपना तवाजुन ही बरकरार न रख सकी और धड़ाम से गिर गईं। जोर का झटका है, जोरों से लगा, हाँ लगा। मुकाबले की फातेह 37 साल हसीना को $6000 इनाम से नवाजा गया। प्लस साइज औरतों का जी एक ब्यूटी पैजेंट आपने देखा, टू क्रिएट अ बिट ऑफ ह्यूमर। ये वो औरतें हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हम ऐसे हैं, ठीक है, हम भी खूबसूरत हैं। इनको देख के हमें सबक सीखना चाहिए। हाँ, एक कॉल है, जल्दी से कॉल लेते हैं। डॉक्टर कौन है जी? शाहिद हैं, शाहिद साहब हैं, कहाँ से? कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम। थैंक यू, आप बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। जी क्या सवाल है आपका डॉक्टर फैसल? नहीं, वो मसला एक छोटा सा है, लोग वेट कम करने के लिए करते हैं, मुझे अपने बेटे का वेट बढ़ाने के लिए सवाल करना है। जी जी। बेटे की एज है 17। ओके। हाइट है माशाल्लाह 6। पिछले 2 साल से बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से उसका वेट बढ़ जाए, जो कि 45 से आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। डेली 1 घंटा एक्सरसाइज। I would like to know the height also, please. Would you please tell me the height? 6 height है जी, उसकी हाइट 6 फीट है। ठीक है, थैंक यू शाहिद साहब, अभी जवाब दे रहे हैं जी जल्दी से।
शाहिद साहब, इसमें आप फौरी तौर पे किसी आप कराची से ही हैं, आप करीबी किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से रुजू करें। इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स आते हैं कि जिनको जब आप प्रॉपर लें टाइमिंग से तो वो आपका वेट जो है वो गेन कर लेते हैं। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, एक मरतबा कंसल्ट कीजिए। उन विटामिन्स का यूजेज जिसमें बी कॉम्प्लेक्स के भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आप स्टार्ट करेंगे। बी कॉम्प्लेक्स से वेट बढ़ता है? ऑफ कोर्स। मैं तो बहुत बी कॉम्प्लेक्स खाती हूँ, रोज बट डिपेंडेंट कि किस तरह लिया जा रहा है। खाली पेट आप लेंगे बिल्कुल बेकार है। नहीं, ऑलवेज मैं एक चीज कि किस तरह आप ले रहे हैं, तो उसको फिर प्रॉपर आप रखें तो आपका वेट जो है गेनिंग की तरफ जाएगा। नहीं तो मैंने तो नहीं गेन करना ना, लेकिन मैं फिर भी बी कॉम्प्लेक्स रोज खाती हूँ। इज दैट ओके? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप, भाई मैंने अर्ज किया ना कि आप कंज्यूम किस तरह कर रहे हैं उसका यूटिलाइज और आप फिर मेंटेन रख रहे हैं। एक गलत कॉन्सेप्ट ये भी है लोगों का कि हम विटामिन्स खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। नहीं, विटामिन्स बिल्कुल मैं इसको क्लियर कर दूं, विटामिन्स में कैलोरीज नहीं है। मैं फिर बता दूं, विटामिन्स बेसिकली एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। आप जो डाइट लेते हैं उसके साथ मिल के काम करेंगे, वरना अगर आप खाली पेट लेंगे और आप चाहेंगे कि आपको एनर्जी मिलती रहे, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल एंड सारा फॉर कमिंग। बड़े मजे की गुफ्तगू। टाइम तो हमेशा कम होता है इस तरह की बातों में। ये सेंसेशन की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बैग्स हैं, और थैंक यू सारा कि तुम आई, एंड इंशाल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी जल्दी। एंड डॉक्टर फैसल, वी विल कॉल यू अगेन ऑन आवर शो, क्योंकि आज तो हमने वेट लॉस की बात की। एक और दिन मैं एक शो करना चाहती हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि वो लोग जो अपने आप को मोटा समझते हैं लेकिन होते नहीं है, वो कॉन्सेप्ट भी हमने दूर करना है, जिसको एनोरेक्सिया इंटेंस उसकी जो फॉर्म होती है उसको वो कहते हैं। सो ये तो एक एंडलेस टॉपिक है, इसमें जितनी बात हम करें वो कम बोलते है, जाएं, खत्म नहीं होगा। हाँ, कल जी हम बात कर रहे हैं, कल किस चीज़ पे बात कर रहे हैं कल हम बात करें जी रिश्तों पे, कि आजकल जो मैरिजेस हैं उनके लिए रिश्ते ढूंढना कितना मुश्किल है। और मैच मेकर भी हमारे शो में एक आएंगी, आई थिंक 2 मैच मेकर्स भी आ रही हैं, तो जी इस पर हम कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज शो देखा। एंड जाते जाते मैं ये कह दूँ कि कल ज़रूर देखिएगा 10 o'clock, आई विल बी विद यू। थैंक यू अगेन। एक दफ़ा आप दोनों ने इकट्ठे उस कैमरे में मिलके कहना है ये वक्त है मेरा, ठीक है? ओके 1 2 3, ये वक्त है मेरा।